हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है। आप सभी को पता है हाल ही में जो आपका NIOS से जो है डीएलएड होता था वो जो है इनवैलिड कर दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। यानी कि उसको जो है अन्य जो भर्तियां होती हैं, चाहे आपका बिहार शिक्षक भर्ती हो या फिर KVS हो, जो भी भर्तियां हो रही हैं उनमें जो भी विद्यार्थी या फिर जितने भी कैंडिडेट NIOS से डीएलएड किए हुए हैं उनको जो है बाहर कर रहा है हाई कोर्ट के आदेशानुसार। ठीक है, तो अब सबके माइंड में जो है एक चीज़ आ रही होगी कि जो NIOS है ये है क्या। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि NIOS क्या है, इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, इसका जो गठन है कब हुआ, तो क्यों हुआ था, इसका काम क्या है, क्यों इससे जो है पढ़ाई करते हैं लोग। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में चल रहे होंगे। ठीक है, तो उन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो है ये सारी चीज़ें हैं क्या, NIOS क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका गठन कब हुआ था, जो गठन हुआ तो क्यों हुआ था, इसका जो काम है ये जो है क्या काम है, और जो कैंडिडेट या जो भी विद्यार्थी NIOS से पढ़ाई करते हैं क्यों करते हैं, इन सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सब लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, जो भी आपके दिमाग में डाउट है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब बात करते हैं NIOS की। ठीक है, तो इस टाइम जो है NIOS बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों ने NIOS से जो है डीएलएड किया है या अन्य जो पढ़ाई की है उनके लिए जो है बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब NIOS से जो है आपको डीएलएड को बाहर कर दिया गया तो अन्य जो क्लासेस होती है या फिर अन्य जो आपके जो है स्ट्रीम्स हैं, जैसे कह लें कि आपका जो हाई स्कूल है, 12th है, या फिर अन्य जो व्यावसायिक क्लासेस होती हैं उनको भी बाहर कर दिया जाए, क्योंकि धीरे धीरे इनको जब डीएलएड को हटा दिया गया तो बाकी चीज़ें भी हटाई जा सकती हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने NIOS से किया उनके लिए दिक्कत वाली बात है। ठीक है, क्योंकि इनका कोई महत्व नहीं रह गया। आपने जो भी पैसे लगा के पढ़ाई की, हालांकि इसमें ज़्यादा पैसे लगते नहीं हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, लेकिन आपका टाइम तो बर्बाद हुआ ना। आपने पढ़ाई करी, 2 साल 4 साल का जो आपका कोर्स होता वो आपने किया है, जो भी पैसे थे आपके वो लगे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ चीज़ें आपका नुकसान ज़रूर हुआ है। ठीक है, और उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जिन्होंने जो है NIOS से डीएलएड किया है, क्योंकि अब जो वैकेंसीज आ रही हैं, चाहे आपका जो है बिहार की भर्ती हो या फिर आपने देखा हो KVS में भी वैकेंसी निकली थी, तो उसका जो अभी रिजल्ट आया उसमें भी बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिन्होंने डीएलएड NIOS से किया होगा, बिहार में भी किया होगा, और जो अभी भर्तियाँ आएंगी उनमें भी जो है वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे जिन्होंने NIOS से डीएलएड वगैरह किया है। ठीक है, तो उनके लिए दिक्कत होने वाली है। तो जिन्होंने NIOS से किया है उन्हें तो अच्छी तरह से पता है होता क्या है। जिन लोगों ने नहीं किया है उन्हें नहीं पता होगा कि NIOS जो है ये है क्या। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो NIOS है ये जो है, इसका सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो NIOS है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, यानी कि ये जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान है उसको ही NIOS कहा जाता है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। कहीं भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई भी आपका एग्जाम होगा वनडे का, तो ये जो NIOS है ये हाई कोर्ट के आदेशानुसार बाहर किया गया, तो कहीं ना कहीं आपके करंट अफेयर्स में क्वेश्चन भी ये पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, NIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। N स्टैंड फॉर होता है आपका नेशनल, I फॉर होता है आपका इंस्टीट्यूट, O स्टैंड फॉर ओपन होता है, S फॉर होता है स्कूलिंग। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगे। हिंदी में अगर बात करें तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान होता है। अब कहीं आपको जो है भ्रमित करने के लिए कहीं भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान क्या है, तो इसको भी ध्यान दीजिए, ये आपका NIOS ही है। ठीक है, ये हो गया आपका फुल फॉर्म, ये क्लियर हो गई होगा। दूसरी बात कि NIOS इसका गठन कब हुआ था और क्यों हुआ था, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि इसका जो गठन है कहीं ना कोई उद्देश्य से ही किया होगा। जब भारत सरकार ने किया है तो कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा। ठीक है, तभी इसका गठन हुआ है। ऐसा तो कोई जो है बोर्ड बना नहीं देगा, जैसे आपका UP बोर्ड होता है या CBSE बोर्ड होता है या ICSE बोर्ड होता है, वैसे ही आपका ये भी एक बोर्ड है NIOS। ठीक है, तो इसकी गठन की अगर बात करें तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था नवंबर 1989 में। कब हुआ था, नवंबर 1989 में। ठीक है, नवंबर 1989 में इसका जो है गठन हुआ था NIOS का। किसके द्वारा हुआ था, तो ये हुआ था आपका
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि भारत सरकार के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर इसकी बात करी जाए तो ये आपका प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट ही है, सरकारी, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा ही ये गठित किया गया था। ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ था ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ना सिर्फ आपके सीटेट में तो हो सकता नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपका यूपी टेट में या सुपर टेट में पूछा जा सकता है, या फिर अन्य जो आपके एग्जाम्स आते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव या एग्जाम होते हैं, उनमें आपके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो है करंट में ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ था? 1989 में नवंबर में हुआ था। किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। ठीक है, अब इसका काम क्या है, क्यों इसका गठन किया गया था, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो संस्थान है, जो NIOS है, इसका जो काम होता है या फिर इस उद्देश्य से इसका गठन किया गया था कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो जो है बहुत आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। ठीक है, या फिर जो है उनका जो है उनके पास समय नहीं होता, यानी कहीं ना कहीं वो नौकरी में होते हैं, सरकारी या अर्ध सरकारी, तो उनका एक इच्छा होता है कि अब जो है ये क्लास हम कर लें। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लोग जो है जॉब पाने के बाद भी बहुत सारे कोर्सेस ऐसे होते हैं कि उसमें संतुष्ट नहीं होते, लेकिन अदर कोर्स जो है करना चाहते हैं कि अब हम ये वाला कोर्स कर लेंगे, और पढ़ाई के साथ साथ या फिर जो है जॉब करने के साथ साथ, तो उसमें भी ये जो है क्या करते हैं कि NIOS को जो है चुनते हैं। इसके माध्यम से आसानी होती है चीज़ों को करने में। ठीक है, तो जो है पिछड़े वर्ग का जो युवा वर्ग होता है, या फिर जो पिछड़े वर्ग के बच्चे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, ठीक है, वे लोग क्या करते हैं, वो जो है NIOS से जो है अपने जो शिक्षा वो पूरी करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इसमें एडमिशन लेते हैं। इसमें एक चीज़ ये होती है कि इसके माध्यम से जो है जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं वो रेगुलर पढ़ाई नहीं जाते, मतलब रेगुलर नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि रेगुलर पढ़ाई करते हैं, ठीक है, पर डे स्कूल जाते हैं। तो NIOS में क्या होता है कि आप रेगुलर आपको नहीं जाना होता, आप घर में रहकर पढ़ाई कर सकते हैं, आपको स्कूल पर डे नहीं जाना होता है। ठीक है, इसमें जो सबसे अच्छी बात थी यही थी कि कोई भी बच्चा है अगर वो स्कूल नहीं जाना चाहता, उसके पास नहीं है टाइम स्कूल जाने के लिए, तो वो घर पर बैठ के ही, घर पर रह कर ही वो पढ़ाई कर सकता है। अपने जो भी उसके डिग्री डिप्लोमाज हैं वो आप घर बैठे ले सकते हैं। ठीक है, ये सुविधा थी। NIOS के माध्यम से कुछ ऐसे भी बच्चे जो है अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं जो किसी कक्षा में, जैसे कि 9th हो गया, 10th में हाई स्कूल हो गया, या फिर 11 हो गया। ठीक है, इन मतलब बहुत सारे ऐसे क्लासेस होते हैं जिसमें वो फेल हो जाते हैं, तो वो जो है रेगुलर पढ़ाई नहीं करना चाहते कि वो हम डेली नहीं जा पाएंगे स्कूल, तो फिर वो क्या करते हैं, वो NIOS चुनते हैं। ठीक है, इस माध्यम से जो है अपनी पढ़ाई छोड़ देते, पढ़ाई पूरी करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी जो है ऑन डिमांड परीक्षा के साथ जो है परीक्षा करके जो है पास हो जाते हैं। कहने का मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका यूपी बोर्ड होता है या CBSE बोर्ड होता है, तो उसमें एक निर्धारित डेट होती है कि इस डेट से परीक्षा आपका शुरू होगा, एग्जाम शुरू होगा, इस डेट से आपको आना है। ठीक है, लेकिन NIOS में क्या होता है कि इसमें जो है जो एक डेट होती है, अगर उसमें आप एग्ज़ाम दे लेते हैं तो ठीक है, नहीं दे पाते हैं, कोई वजह होती, कोई रीज़न की वजह से आप नहीं दे पाते हैं, तो ऑन डिमांड आप जो है जब चाहें आप एक साल में, मतलब साल भर में तो एग्ज़ाम होता ही होता है, तो एक साल के अंदर अंदर आप किसी भी मंथ में, किसी भी टाइम जो है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये होती है। ठीक है, NIOS में। बाकी जो बोर्ड्स होते हैं उसमें ये जो है सुविधा नहीं होती, इसमें ऑन डिमांड आप कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं किसी भी तरीके से। और इसका जो एक और अच्छा जो होता था, मतलब एक और अच्छी चीज़ होती थी, जो NIOS होता है, ये जो बोर्ड होता है, ये बाकी बोर्ड्स के जो है अकॉर्डिंग क्या होता है, ईजी होता है। जैसे आपका यूपी बोर्ड हो गया या CBSE बोर्ड हो गया, उसके अकॉर्डिंग ये ईजी होता है, इसमें मार्क्स लाना जो है ईजी होता है। ठीक है, इसमें जो है परसेंटेज अच्छे बनते हैं बच्चों के, तो इसलिए जो है वो क्या करते हैं, NIOS को चुनते हैं कि इससे हम पढ़ाई कर लेंगे, घर बैठे पढ़ाई करेंगे और हमें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, हमारा टाइम बचेगा, साथ में नंबर भी अच्छे आएंगे। तो इस वजह से बच्चे क्या करते थे, NIOS से अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते, चाहे वो कोई डिप्लोमा करना हो, डिग्री लेनी हो, या फिर जो आपके प्राइमरी लेवल के जो है क्लासेस हों, या वो करते थे। ठीक है, तो इस वजह से जो है बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, NIOS से पढ़ाई पूरी करते थे। ठीक है, लेकिन अब जो है कई वजह होंगी गवर्नमेंट के पास, जिन्होंने जो है जिसको जो है हाई कोर्ट ने जो है आपको इनवैलिड कर दिया है। तो अब जो है अब के टाइम से जो आपका डीलेट है, अभी के लिए जो है डीलेट को हाई कोर्ट ने इनवैलिड माना है। बाकी आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आप देखेंगे। फिलहाल अभी जो है
जो डीलेड के अभ्यर्थी है, डीलेड के जो स्टूडेंट है, उनके लिए जो है ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है कि उनको जो है इन्होंने यानी कि हाई कोर्ट ने इनवैलिड मान लिया है। ठीक है, तो अब जो है जो जिन लोगों ने NIOS से डिलीट किया है वो जो भी वैकेंसीज आएंगी टीचिंग से रिलेटेड उसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये उनके लिए दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, इनका जो सर्टिफिकेट होता है जिन्होंने NIOS से किया है उनके सर्टिफिकेट में आप ध्यान देखेंगे, जिनको नहीं पता उनके लिए, उनके जो सर्टिफिकेट होता है उसमें ऊपर ही लिखा होता है NIOS यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, वहाँ पे आपके जो है टॉप पे ही लिखा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट जो है NIOS का है, बाकी चीज़ों में नहीं लिखा होता है, अगर आपको जानना है तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आज की क्लास में डिस्कस करनी थी। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा आज की सारी चीज़ें। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।